Question number 2, page number 84. What is given the question? Journalize the following transaction in the books of गजानन. तो हम लोग ने क्या लिखा? एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजानन. वहां पे देखो मई 2019 का सम दिया है, 2019 में, तो हम लोगों ने कॉमन मंथ लिख दिया. अब डायरेक्टली सिर्फ डेट सीखना है. सेंटेंस यहां से पढ़ने का आराम से एंट्रीज आएगी. पहला देखो 3 मई को परचेज गुड्स फॉर 90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली. हमने गुड्स परचेज किया और उसका जो पैसा है उसको अकाउंट से पे किया. पे डायरेक्टली फ्रॉम बैंक मतलब अकाउंट से पैसा डायरेक्टली कहा कि आप पे कर दिया. बोलते ना पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करके हम लोग, तो वो डायरेक्टली बैंक से निकल के उसके खाते में चला गया. यानी इन शॉर्ट हमने सामान खरीदा और खरीदने का जो पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट हमने किससे की? बैंक के थ्रू की. किसके थ्रू के? बैंक. तो यहाँ पर 2 अकाउंट आपको पहचानना है. सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट पहचानेंगे? परचेज. हमने क्या परचेज किया? गुड्स. तो अगर हम गुड्स परचेस करते तो एक एंट्री हो जाएगी परचेसेस अकाउंट. एक अकाउंट कौन सा होगा? परचेसेस. परचेसेस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल. क्यों? परचेसेस हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस. क्यों? मैंने माल खरीदा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा. पैसा दे रहा तो मेरे लिए वो क्या है? खर्चा है. क्या है मेरे लिए? खर्चा. तो परचेसेस मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट में वो क्या होता है? एक्सपेंस. और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. आपको जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, उसको क्या करना है? आपको डेबिट. तो एक तो कंफर्म हो गया, परचेसेस अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट. परचेसेस अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट. दूसरा, हमने बदले में क्या दिया? तो हमने बदले में उसको बैंक के थ्रू पेमेंट किया, है ना. उसको कैश दिया, लेकिन ये कैश कहां से गया? बैंक से गया. किधर से गया? बैंक. तो दूसरा अकाउंट हमारे लिए क्या हो गया? बैंक. बैंक हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट में रिसीवर होगा या तो गिवर होगा. तो बैंक के थ्रू पैसा गया तो बैंक रिसीवर है कि गिवर है? तो बैंक यहाँ पर क्या है? गिवर. बैंक उसके लिए क्या है? गिवर. गिवर है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट. क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो 2 एंट्री क्या हो गई? परचेसेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट. तो एंट्री कैसे लिखोगे? 3 मई परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नरेशन क्या लिखो? बीइंग गुड्स परचेज्ड. हमने गुड्स क्या किया? परचेज्ड एंड पेड बाय बैंक डायरेक्टली. हमने डायरेक्टली कहां से पे कर दिया बेटा? बैंक से पे कर दिया. और अमाउंट कितना है उधर? 90,000. कितना है? 90,000 डेबिट में और क्रेडिट के सामने भी कितना आएगा? 90,000. तकलीफ? इसलिए मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ. जो 2 अकाउंट हम लोग आइडेंटिफाई कर, वो सारी चीजें मैं वहां पर लिख क्यों रहा हूँ? ताकि याद रहेगा. एक टाइम आएगा जब मैं ये सारी चीजें नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली 2 अकाउंट बताओगे और डायरेक्टली 2 अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे. क्लियर? सेकंड क्या बोला है? सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट. अभी बेटा हमने किसको माल बेचा? सतीश को माल बेचा. हमने किसको माल बेचा? सतीश को माल बेचा. क्या उसने पैसा दिया? नहीं. जब पैसा ही नहीं दिया तो इसलिए सतीश का नाम आएगा. पहला चीज. तो पहला 2 अकाउंट हमारे को बताओ. एक तो अकाउंट हमारा सेल्स हो जाएगा. सेल्स हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है? इनकम होगा तो क्या करने का? क्रेडिट. नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो इनकम हो रहा है इसलिए उसको क्या करेंगे? क्रेडिट. दूसरा सतीश अकाउंट. दूसरा हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? सतीश. क्योंकि पैसा तो आया नहीं. सतीश हमारा पर्सनल, तो पर्सनल क्या होगा? रिसीवर. मैंने माल बेचा सतीश को. तो सतीश क्या है? रिसीवर है. सतीश कौन है? रिसीवर. रिसीवर क्या होता है? डेबिट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. मतलब सतीश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो इसका मतलब एंट्री क्या पास करोगे? सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. क्या बोला बेटा? सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो आपका अमाउंट कितना दिया वहां पर? देखो 30,000 दिया. 30,000. नरेश तारीख 7 तारीख. और नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट.
तकलीफ, पक्का। सोल्ड गुड्स, समझा ये दो अकाउंट कैसे आया, सेल्स और सतीश। तीसरा, पेड फॉर पोस्टेज, हमने पोस्टेज पे किया, तो मैंने क्या बताया था, पोस्टेज पे किया, पे किया मतलब मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस, खर्चा है मेरे लिए, क्या है वो, खर्चा। तो पहला अकाउंट पोस्टेज हो गया। पेड किया मतलब पैसा गया रहेगा, तो दो अकाउंट कौन सा का, पोस्टेज और कैश, पोस्टेज और कैश, पोस्टेज और कैश। बैंक से क्या होता है, तो बैंक अकाउंट आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या वाला, पेड फॉर कैरेज है ना, पेड फॉर पोस्टेज, तो पोस्टेज एक्सपेंस है, तो एंट्री हो जाएगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। समझो मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे किया होता, एंट्री इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने सैलरी पे किया होता तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने वेजेस पे किया होता तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने ट्रैवलिंग पे किया होता तो ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी यहाँ पे जो भी खर्चा हम करोगे उसको क्या करना है, डेबिट टू कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे तकलीफ, अरे तकलीफ। थर्ड वाला दिख रहा है, पेड फॉर पोस्टेज, 9 तारीख को पेड फॉर पोस्टेज, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पोस्टेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, पोस्टेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से इसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए पोस्टेज क्या हो गया, डेबिट। दूसरा कैश, कैश कम्स इन या गोज आउट, गोज आउट, क्योंकि पेड किया, पे किया, पे किया तो पैसा जा रहा है, जा रहा है तो क्या लिखने का, कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा, 10,000 रुपीज, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। बीइंग पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर पोस्टेज। तकलीफ। नेक्स्ट तारीख देखो, अब सेम पेड फॉर वेजेस, पेड फॉर वेजेस सेम आएगा, सेम एंट्री आएगी, खाली पोस्टेज की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, वेजेस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या हो गई, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा वेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस आता है नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस होगा उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है, क्या करना है, डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट 15,000। तो नरेशन क्या लिखोगे बेटा, बीइंग पेड फॉर वेजेस, पेड फॉर वेजेस। तकलीफ। उसके अलावा नेक्स्ट 15, रिसीव्ड चेक ऑफ 30,000 फ्रॉम सती, यानी हमने सती से चेक रिसीव किया। क्या रिसीव किया, चेक। बेटा मेरे को बताओ चेक आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो चेक का होगा, एक अकाउंट मेरा चेक हो गया, और ये चेक कहां से आ रहा है, सती के पास से आ रहा है, तो सती अकाउंट हो गया। अब चेक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा कहां डालते हैं, बैंक। समझा, चेक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा कहां डालेगा, बैंक, क्योंकि चेक तो जाने वाला बैंक में ही है, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। सती ने मुझे क्या दिया, चेक दिया, चेक दिया, तो चेक दिया मतलब बैंक अकाउंट, चेक दिया मतलब बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और सती हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि सती इज द गिवर, सती इज द गिवर। वापस बोल रहा हूं, सती ने मुझे क्या दिया, चेक दिया, तो चेक आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है मतलब चेक अकाउंट डेबिट, तो चेक की जगह पे क्या लिखोगे, बैंक, चेक की जगह पर क्या लिखोगे, बैंक। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिया, सती। सती कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, सती कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सती ने चेक दिया, तो सती दे रही है कि ले रही है, दे रही है, दे रही है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तारीख अमाउंट 30,000, 30,000। नरेशन बीइंग रिसीव्ड चेक, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सती, नहीं लिखा चेक तभी चला क्योंकि नाम आ गया ना ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट तारीख बोला बेटा 21 तारीख, क्या बोलते देखो, रिसीव्ड डिविडेंड, मुझे क्या मिला, डिविडेंड मिला, मुझे डिविडेंड मिला। तो पहली चीज डिविडेंड मिला तो मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम, डिविडेंड, तो डिविडेंड मेरे लिए क्या हो गई सॉरी,
डिविडेंड मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम कहाँ था बेटा? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डिविडेंड को मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। डिविडेंड को मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। मतलब डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, शेयर में पैसा लगाया और शेयर में पैसा लगाने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया, उस प्रॉफिट के हिस्से को क्या कहते हैं? डिविडेंड। प्रॉफिट के हिस्से को क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला तो मुझे डिविडेंड इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। इनकम है तो कहाँ आएगा? नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है? इनकम को करने का क्रेडिट। इनकम को करने का क्रेडिट। सिंपल। तो डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट हो गया। अच्छा, उसने डिविडेंड दिया, इनकम है, इनकम के नाम पे आएगा क्या? कैश। पैसे ही आने वाला है, तो दूसरा अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल अकाउंट बोलता है पैसा आ रहा है तो क्या करने का? डेबिट। पैसा आ रहा है तो क्या करने का? डेबिट। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया है, एनालिसिस वाला पार्ट किया है, तो आपको डिफिकल्टी यहाँ पे ज्यादा नहीं आएगी। नरेशन के लिखो बीइंग रिसीव्ड डिविडेंड। हमने क्या रिसीव किया? डिविडेंड रिसीव्ड किया। कितना? 30,000। 5,000 है, 5,000 डिविडेंड। नेक्स्ट 25 क्या बोला? देखो, परचेज लैपटॉप ऑफ 40,000 एंड पेड बाय चेक। हमने क्या खरीदा? लैपटॉप खरीदा। तो लैपटॉप आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। पहला चीज समझ में आ गया, आ रहा है। और दूसरा क्या जा रहा है? कैश। बट कैश कहां से जा रहा है? चेक से। चेक मतलब बैंक। तो क्या आ रहा है? लैपटॉप। क्या जा रहा है? चेक। चेक मतलब बैंक। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करो बेटा। लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू चेक। चेक की जगह पर क्या लिखोगे? बैंक। क्योंकि हु इज द गिवर ऑफ द अमाउंट? बैंक इज द गिवर ऑफ द अमाउंट। हम डायरेक्टली कहां से जाएगा पैसा? बैंक से। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना है बेटा? 40,000। अमाउंट कितना है? 40,000। तो बीइंग लैपटॉप परचेज्ड एंड पेड बाय बैंक। बैंक ने पे किया। तकलीफ? उसके बाद नेक्स्ट तारीख है 28। पक्का? आगे बढ़ते। डिपॉजिटेड कैश 10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब 10,000 रुपए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया। अब तुम्हारे हाथ में मैं पैसा दे रहा हूं, पैसा दे के तुम कहां जाओगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओगे। वहां पर आप पैसा क्या करोगे? दोगे। पैसा दोगे। पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट। आता है तो डेबिट करने का, जाता है तो क्रेडिट करने का। आता है तो डेबिट करने का, जाता है तो क्रेडिट। तो पैसा जा रहा है। अब ये पैसा किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। तो एंट्री बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा अमाउंट कितना है? 10,000। 10,000 रुपए मैंने बैंक में क्या किया? जमा किया। अगर वो पैसा मैं जमा करने जाऊंगा तो भी मुझे 10,000 देना है बैंक को। तो 10,000 जा रहा है, 10,000 मेरे हाथ से क्या रहा है? जा रहा है। जा रहा है किसके पास? बैंक के पास। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक में डिपॉजिट किया। कोई तकलीफ? लास्ट 31 परचेज गुड्स फॉर 40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस। अंडरलाइन करो आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। एक आरटीजीएस, एक होता है नेफ्ट, एनईएफटी करके रहता है एक, उसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये दो टर्मोलॉजी है जो बैंक के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? बैंक के लिए। बेटा बैंक के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखो, हम जो पैसा ट्रांसफर करेंगे वो तुरंत का तुरंत जा रहा है। जैसे पेटीएम, गूगल पे वगैरह का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो? किसी और के खाते में पैसा डालते हो। वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटल, तुरंत होता है।
एनईएफटी करने के लिए भी आपको बैंक के पास जाना पड़ता है, लिख कर देना पड़ता है, तो बैंक क्या करता है, आपका पैसा वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी ये दोनों ही बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स है। पहला चीज, हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। हमने क्या खरीदा, गुड्स। तो गुड्स खरीदा तो परचेसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आरटीजीएस से पे किया तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट का। किसका नाम आएगा, बैंक, क्योंकि आरटीजीएस और एनईएफटी ये दोनों किसके ट्रांजेक्शन्स है, आरटीजीएस और एनईएफटी कहां पे जाता है, बैंक के थ्रू होता है। मतलब मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, सामने वाले के अकाउंट में तुरंत पहुंच जाएगा, उसको कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो टाइम पे ट्रांसफर किया वही टाइम पे अमाउंट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, समझा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल करके आप अपना पैसा दूसरे अकाउंट में तुरंत भेज सकते हैं। तुरंत भेजना मतलब आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 40,000, अमाउंट क्या आएगा 40,000। उसके अलावा बीइंग परचेस्ड गुड्स एंड पेड बाय आरटीजीएस। कोई तकलीफ? अभी क्या करो, टैली करो, दोनों साइड सेम आना चाहिए और आएगा ही 3,15,000, 3,15,000, समझा। ये टोटल ऐसा करना है, क्लियर। डिफिकल्टी समझो, आप लोगों को पर्सनल, रियल, नॉमिनल वगैरह नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसके लिए पहले बेसिक्स करना, बेसिक्स करने के बाद ही आप लोग इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, क्लियर। इसमें याद रखना, हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट आएंगे। कितने, 2 अकाउंट, एक डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट पहचानने के लिए आपको क्या करना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अच्छे से करना है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आपको 2 अकाउंट पहचानना है। वो 2 अकाउंट कहां पर आएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। पर्सनल में आ रहा है तो पर्सनल का रूल लगा के करने का, रियल आ रहा है तो रियल, नॉमिनल आ रहा है तो नॉमिनल, ठीक है। डिफिकल्टी